वेलकम टू आवर चैनल लर्न इन लाइफ इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है WH फैमिली। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट WH फैमिली को देखेंगे जो शायद ही आपने देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। WH फैमिली होते क्या हैं आखिरकार? WH परिवार के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनमें WA1H का प्रयोग किया जाता है और जिनका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, सवाल पूछने के लिए किया जाता है। हम अक्सर WH फैमिली का यूज़ करके सवाल पूछते हैं। हम वर्ड देखेंगे, फिर हिंदी मीनिंग देखेंगे, फिर उसका यूज़ कहाँ किया जाता है ये देखेंगे, फिर इंग्लिश एग्जाम्पल देखेंगे और उसकी हिंदी मीनिंग देखेंगे। वॉट का मतलब होता है क्या। ये जानकारी पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि व्हाट इज़ योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है। वैन का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है कब। हम समय के बारे में पूछने के लिए वैन का यूज़ करते हैं। वैन विल द क्लास स्टार्ट, क्लास कब शुरू होगी। वेयर का मतलब होता है कहाँ। हम इसका यूज़ जगह के बारे में पूछने के लिए करते हैं, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वाई का हिंदी मीनिंग होता है क्यों। हम इसका यूज़ करते हैं कारण या वजह जानने के लिए, जैसे कि वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। हु का मतलब होता है कौन, और हम इसका यूज़ करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए, जैसे हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है। होम की हिंदी होती है किसे या किसको। किस व्यक्ति से संबंध है यह जानने के लिए, किस व्यक्ति से संबंध है यह जानने के लिए हम होम का इस्तेमाल करते हैं। होम डिड यू कॉल, आपको किसने फोन किया था। हुज का मतलब होता है किसका। मालिकाना हक या संबंध जानने के लिए हम हुज का यूज करते हैं। हुज मोबाइल इज दिस, यह किसका मोबाइल है। और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा विच का यूज करते हैं। विच की हिंदी मीनिंग होती है कौन सा। पसंद या चुनाव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। विच फ्रूट डू यू लाइक, आपको कौन सा फल पसंद है। हाउ की हिंदी मीनिंग होती है कैसे। तरीका या स्थिति जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था। देखिए, वास्तव में तो ये केवल 9 शब्द ही है, किंतु इनके मेल से कई अन्य शब्दों का भी निर्माण होता है जिनका बोलचाल और लेखन में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, हकीकत में क्या है तो 9 ही शब्द का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन इन शब्दों का यूज करके और भी शब्द बनाए जाते हैं जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा आगे। और देखिएगा और एग्जाम्पल, जैसे कि हाउ मैनी की हिंदी मीनिंग होती है कितने। संख्या जिन्हें गिना जा सकता है उसके लिए हम हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई है। हाउ मच का हिंदी मीनिंग होता है कितना। आप हाउ मैनी को भी कितना बोल सकते हैं, हाउ मच को भी कितना बोल सकते हैं, लेकिन इसके यूजेस में क्या है, फर्क है दोनों के। मात्रा जिन्हें गिन न सके, जैसे कि चीनी है तो चीनी को आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते। जैसे कि दूध है, इसे गिन सकते हैं, नहीं। दही है, ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल हो वहाँ हम हाउ मच लगाएंगे, और जो काउंटेबल हो जिसे गिना जा सके वहाँ हम हाउ मैनी लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हाउ मच मिल्क डू यू वांट, आपको कितना दूध चाहिए। अंटिल वैन का हिंदी मीनिंग होती है कब तक। समय की सीमा जानने के लिए हम अंटिल वैन का यूज करते हैं। अंटिल वैन विल यू स्टे हियर, आप यहाँ कब तक रुकेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सिंस वैन का हिंदी मीनिंग होता है कब से। निश्चित समय से शुरू स्थिति के लिए हम सिंस वैन का यूज करते हैं। सिंस वैन आर यू वर्किंग, आप कब से काम कर रहे हैं। फ्रॉम वैन, कब से।
समय की शुरुआत जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फ्रॉम व्हेन इज द मैच, मैच कब से है। फ्रॉम हाउ लॉन्ग, फ्रॉम हाउ लॉन्ग की हिंदी मीनिंग होती है कितनी देर से, समय की अवधि। फ्रॉम हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहाँ कितने देर से हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। विथ whom, किसके साथ, हिंदी मीनिंग है और इसका यूज कैसे होता है, साथ या संगति जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। विद whom आर यू गोइंग, आप किसके साथ जा रहे हैं। फ्रॉम whom, किसके लिए, उद्देश्य या व्यक्ति के लिए। फ्रॉम whom इज दिस गिफ्ट, यह उपहार किसके लिए है। अबाउट whom, किसके बारे में, विषय की जानकारी के लिए हम इसका यूज करते हैं। अबाउट whom आर यू टेकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे टूवर्ड्स whom, किसकी तरफ, दिशा या झुकाव के लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। टूवर्ड्स whom वर यू लुकिंग, आप किसकी तरफ देख रहे थे। बाय whom, किसके द्वारा, करता जानने के लिए कि कौन कर रहा है। बाय whom was this done, यह किसके द्वारा किया गया। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से, स्रोत या स्थान जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आप कहाँ से आ रहे हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। फ्रॉम वट, किस लिए, कारण जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फ्रॉम व्हाट डिड यू डू दिस, आपने यह किसके लिए किया। व्हाट फॉर, किस लिए, उद्देश्य जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। व्हाट आर यू हेयर फॉर, आप यहाँ किसके लिए है। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, सुंदरता की प्रशंसा के लिए हम इसका यूज करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस प्लेस, यह जगह कितनी सुंदर है। और एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ फार, हाउ फार की हिंदी मीनिंग है कितनी दूर, दूरी जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हाउ फार इज योर ऑफिस, आपका ऑफिस कितनी दूरी पर है। हाउ गुड, हाउ गुड की हिंदी मीनिंग होती है कितना अच्छा, गुणवत्ता, क्वालिटी जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हाउ गुड इज दिस इंग्लिश, उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग की हिंदी मीनिंग होती है कितना, लंबा, देर, लंबाई या समय के लिए हम इसका यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग इज द रोप, रस्सी कितनी लंबी है। और एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड की हिंदी मीनिंग होती है कितना पुराना या बड़ा, उम्र या समय जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। हाउ सून, कितनी जल्दी, शीघ्रता जानने के लिए हम करते हैं इसका यूज। हाउ सून कैन यू कम, आप कितनी जल्दी आ सकते हैं। इन व्हाट वे, किस तरह से, इसका यूज करते हैं हम ढंग या तरीका जानने के लिए। जैसे इन व्हाट वे कैन आई हेल्प यू, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। व्हाट एल्स, और क्या, अतिरिक्त जानकारी के लिए हम इसका यूज करते हैं। व्हाट एल्स डू यू वांट, आपको और क्या चाहिए। वॉट एवर, जो कुछ भी, किसी भी चीज़ के संदर्भ में। डू वॉट एवर यू लाइक, आपको जो कुछ भी पसंद है वो करें। वॉट सो एवर, जो कुछ भी, जोड़ देकर, बात पर बल देने के लिए। आई हैव नो डाउट वॉट सो एवर, मुझे रद्दी भर भी जो कुछ भी है संदेह नहीं है। वॉट देन, फिर क्या, परिणाम जानने के लिए। जैसे वॉट देन हैपेंड, फिर क्या हुआ। ये था हमारे WH फैमिली जो हमने कंप्लीट देख लिया। और भी WH फैमिली इससे मिलके बन सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।